हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और समय था साफ़ सफाई का। तो सबसे पहले झाड़ू लगाने जा रही थी तो देखा कि मकड़ी ने जाला काफ़ी लगाया हुआ है। यहाँ कोठरी में भी लगाया था और यहाँ ये पानी की टंकी के पास भी बहुत सारा जाला लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसको पहले निकाल देती हूँ और कई दिन से सोच रही थी कि निकाल दूँ। लेकिन क्या होता है कि जितने समय झाड़ू लगाने चलो तो बस फटाफट झाड़ू लग जाती है और पोछा हो जाता है, तो उसके और फिर बाद में याद आता है। आज याद आया तो मैंने सोचा कि पहले यही काम कर देती हूँ क्योंकि फिर भूल जाऊँगी। और फिर अब बारी थी झाड़ू की, तो अब झाड़ू लगाऊंगी। तो यह शुरुआत झाड़ू की बाहर से की थी, बाहर की सफाई पहले कर दी थी और अब यहाँ अंदर से झाड़ू लगाना शुरू किया। झाड़ू लगाने में काफ़ी समय लग जाता है और इस समय बारिश में क्या है, थोड़ा सा नमी जैसी रहती है, तो झाड़ू लगाने में कूड़ा जो है वो चिपकता है। और फिर उसके बाद मिल रही हूँ आप सभी से। नहा लिया था और बना रही थी सुबह का खाना। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने दलिया भूनी और सबसे पहले मुझे बनानी थी दलिया बच्चों के लिए, क्योंकि दलिया को ठंडा होना होता है तो वो समय लगता है ठंडा होने में। उसके बाद चढ़ा दिया था कुकर। बनाऊंगी आलू परवल टमाटर की सब्जी, चावल और रोटी। तो आज पीस के टमाटर को और मिर्च को डालूंगी, कभी जिस तरह से जैसा भी मन कहता है। कभी मन कहता है कि काट के डालूं, कभी मन कहता है कि ग्राइंड करके डालूं। तो जिस तरह से मन कहता है उसी तरह से सब्जी बना देती हूँ। तो आज मेरा मन था कि टमाटर को ग्राइंड करके ही बनाऊँ। उसके लिए देखिए मैंने ग्राइंडर ले लिया था, उसमें टमाटर और मिर्च को कट कर लिया और इधर दलिया बन रहा था। दूध उबल चुका था, मैंने दलिया डाल दिया था और अब इसको पीस लेती हूँ। और किस तरह से मेरा पूरा दिन बीता, किस तरह से मैंने सभी काम किए, आपको आज के वीडियो में दिखाती हूँ। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यारा आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और इसके बाद खाने के बाद फिर वही वीडियो डालना, ये सारे वीडियो का बहुत सारा काम फिर हो जाता है खाने के बाद। और फिर उसके बाद फिर काम करती हूँ और उसके बाद थोड़ा देर फिर भी थोड़ा बहुत अगर काम बच जाता है थंबनेल वगैरह डालना तो फिर बाद में डाल देती हूँ। कभी कभी साथ में ही डाल देती हूँ और कभी कभी बाद में डाल देती हूँ। जब व्यस्त होता है हमारा जीवन तो उसमें से हमें कुछ समय निकालना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है और वही चीज़ है मेरे साथ। और मेहनत करती हूँ, इतना इतना ज़्यादा मेहनत करती हूँ, उसके बाद भी चैनल में कोई रिस्पांस नहीं मिलता और ऐसा लगता है कि बस कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन फिर जब सोचती हूँ तो एक उम्मीद सी जगी हुई दिखती है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन मेहनत रंग लाएगी और कभी मेहनत हमारी बेकार नहीं जाती और उम्मीद पे ही दुनिया टिकी हुई है। तो अपने सभी कामों को काफ़ी श्रद्धा से करती हूँ। कोई भी काम हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो यूट्यूब का काम हो, कोशिश करती हूँ कि उसको बिल्कुल पूरी शिद्दत से करूँ, जिससे कि जो मेरा काम है उसमें हमें दिखाई दे कि हाँ हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है, सभी की सोच, सभी के विचार, सभी की लाइफ अलग अलग होती है और सभी के विचार एक तरह के नहीं होते हैं और अपने अपने विचारों को अपने अपने तरीके से सभी व्यक्त करते हैं। लेकिन मेरा जीवन कुछ अलग हटके है और ये जो
वीडियो डालना मैंने शुरू किया, ये भी एक मेरी मजबूरी थी। मुझे अब अपने आप को जीना सिखाना था। मैं खुद ही नहीं जीना चाहती थी, मैंने अपने आप को जीना सिखाना था। इसीलिए मैंने ये वीडियो डालना शुरू किया था, क्योंकि उस समय मुझे भजन गाना भी मुश्किल लग रहा था इसी वजह से। लेकिन आप सभी के प्यार ने मुझे इस तरह से बांधा कि मेरे अंदर एक उम्मीद जगी और फिर मुझे ये सब करना अच्छा लगने लगा। भले ही एक ही चीज़ हो, लेकिन मुझे ये चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं। और मुझे लगा करता है, कभी कभी मन परेशान भी होता है, तो मुझे लगा करता है कि नहीं, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं वो मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे हों। तो उम्मीद पे ही दुनिया टिकी हुई है और उम्मीद के साथ ही हम हर एक दिन की शुरुआत करते हैं। और ये उम्मीद हमें तब तक नहीं छोड़नी चाहिए जब तक हमारी सांसें नहीं रुकती। इंसान को अपने कर्म को लगातार करते रहना चाहिए, और जब हम अपना काम लगातार करते रहते हैं पूरी शिद्दत के साथ, तो एक न एक दिन प्रकृति भी हमारे अनुकूल हो जाती है। और फिर देखिए, खाना मेरा बन चुका था। ये था दलिया, और दलिया में वैसे अलग दलिया और फिर दूध वैसे नहीं बनाती हूँ, दूध में ही दलिया को पकाती हूँ। और ये आलू टमाटर और परवल की सब्ज़ी, परवल में छील के डालती हूँ, कभी कभी वैसे भी डाल देती हूँ। और चावल, आटा लगा के रख दिया है, और बच्चे अभी थोड़ा सा दलिया खा लेंगे और फिर रोटियां बाद में सेकूँगी। वीडियो डालूँगी क्योंकि वीडियो में भी काफ़ी समय लग जाता है, और उसके बाद रोटियां सेकूँगी, और उतने समय तक बच्चे दलिया खा लेंगे और फिर खाएंगे खाना। फिर वीडियो वगैरह डालने के बाद, कल मेरा स्वास्थ्य थोड़ा कम सही था और बस मुझे नींद ही आते जा रही थी। नींद ऐसा लग रहा था कि बस मैं सोती ही रहूं। खाना बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया, वीडियो डालना काफ़ी मुश्किल हो गया, और फिर खाना खाने के बाद मैं सीधे सो गई थी। काफ़ी देर तक सोती रही, और फिर मैं उठी करीब 4:30 बजे। फिर मैं बनाने लगी गेहूँ, क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है। और इस समय हो, वैसे तो मेरा रूटीन यही रहता है 12 महीने का, कि आटा ख़त्म होने से पहले ही आटा पीस के घर में आ जाए। और अगर कभी ईश्वर ने मेरी तरफ देखा दया की कृपा की दृष्टि से, तो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं मशीन ले लूँ आटा पीसने वाली, तो खुद घर में ही आटा पीसूँगी। क्योंकि ये चीज़ें अब सब घर से गेहूँ बना के बेचती हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरे धुले बिने हुए, और वहाँ से जो जब मैं आटा को छानती हूँ, उसमें जो चोकर निकलता है उसमें इतना गंदगी जैसा दिखाई देता है, क्योंकि गेहूं के छिकले में गंदगी नहीं होती है। तो अब मेरा मन इस चीज़ से भी काफ़ी परेशान है। और जिस दिन ईश्वर ने मेरी तरफ निगाह डाली और उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करी और मेरे पास अगर धन हुआ, तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि मैं एक मशीन ले आऊँ, छोटी सी आटा चक्की, जो घर में, जिससे मैं आटा को पीस सकूँ। फिर आई थी छत पे, तो मौसम इस समय बहुत ख़राब हो रहा है, और कल सुबह लग रहा था कि साफ़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, काफ़ी ख़राब था। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप आपको दिखा देती हूँ। और फिर नीचे आई तो बर्तन रखे हुए थे धुले हुए, उनको उठाया, और अब बारी थी खाने की। तो खाना बनाऊंगी आज भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। इस तरह से पूरा दिन का जो भी हिस्सा मैं आपको दिखा पाती हूँ, वो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि पूरे दिन का वीडियो मैं नहीं बना सकती आपके साथ, ना आपको दिखा सकती हूँ, ये चीज़ संभव नहीं है मेरे साथ। और फिर ये खाना वगैरह हो चुका था,
और ये 2 दिन से मलाई निकाल के फ्रिज से रखी थी और निकाल नहीं पा रही थी मक्खन, क्योंकि और फ्रिज से बाहर निकाल दिया था तो बिल्कुल ढीला हो गया था, तो इसको समेटना भी मुश्किल हो रहा था। और फ्रिज का पानी मैं इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि जब से मुझे एलर्जी हुई थी तब से फ्रिज का पानी इसमें डालना मैंने बंद कर दिया है। देखिए फाइनली ऐसे ही निकल आता है, थोड़ा सा ढीला रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने काम होने चाहिए। और पहले के समय में कहीं भी ठंडा पानी नहीं था,